नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा। आज हम आपको बताएंगे उस वीडियो के बारे में जिसके सामने आने से हाथरस कांड में एक बड़ा मोड़ आ गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथरस कांड पर मृदुभाषी ने पूर्व में ही जिस तरह की संभावना जताई थी वह पूरी तरह सत्य साबित हुई है। मृदुभाषी पर संभावना जताई गई थी कि इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक दल शामिल हुए हैं वह जातीय दंगे कराने की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें पीएफई जैसे एनजीओ द्वारा फंडिंग भी की गई है, जिससे बिहार चुनाव के मद्देनजर जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया जा सके और उत्तर प्रदेश में दलित और सवर्ण समाज के बीच में एक स्तर पर हिंसा करवाई जा सके, जिसका फायदा बिहार चुनाव में उठाया जा सकता था। अब आपको बताते हैं उस स्टिंग के बारे में जिसने राजनीतिक गलियों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। दरअसल आज एक न्यूज चैनल ने जैसे एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, वैसे ही कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता शिवराज जीवन वाल्मीकि, जो कि वाल्मीकि समाज के साथ ही कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और राहुल गांधी तथा सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि जब वे 4 दिन बाद इस घटना में शामिल हुए, उसके बाद से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना है कि गांव के अलावा शहरी क्षेत्र में उनके बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, जिनके साथ मिलकर बड़े स्तर पर हिंसा करवाने की उनकी योजना थी। उन्होंने विशेष रूप से ये भी बताया कि जब दोनों दल के बीच में गोलियां चलने लगेंगी और 2 आदमी इस तरह की और 2 आदमी उस तरफ से मारे जाएंगे, इसके बाद ही राहुल गांधी वहां का दौरा करेंगे। इस प्रकार के आंदोलन में उन्होंने राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव और पीएल पुनिया का भी नाम लिया। स्ट्रिंगर से बात करते हुए उन्होंने माना कि इस तरह के आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत होगी। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। शिवराज जीवन वाल्मीकि के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और शिवराज जीवन वाल्मीकि की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर पर भी पहुंच चुकी है। एक खुलासे से कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। आम जनता के बीच में इन बातों का जवाब देना काफी भारी पड़ सकता है कि कांग्रेस के इतने बड़े स्तर के नेता इस तरह की जाति हिंसा करवाने की साजिश के अंदर लिप्त पाए गए, साथ ही अपने शीर्ष नेतृत्व का सशर्त नाम भी ले रहे हैं। हाथरस कांड में ही पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने रातों रात इस तरह की वेबसाइट बनाई थी जिससे कि हाथरस और अलीगढ़ के साथ ही पूरे प्रदेश के दलित समाज को इस प्रकार की हिंसा के लिए लामबंद किया जा सके और सवर्णों पर सामूहिक रूप से हमला किया जा सके। इस प्रकार की बात सामने आने के बाद सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की पीएफआई जैसे संगठनों से हुई मित्रता आम जनता के बीच कांग्रेस की विश्वसनीयता को भारी धक्का पहुंचाएगी। इसके साथ ही इस घटना का प्रभाव बिहार के चुनाव पर भी देखा जा सकता है। यहां पहले से ही महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं। बिहार की जनता में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद अघाड़ी सरकार, जिसमें कि कांग्रेस भी एक मुख्य घटक दल है, द्वारा दी जाने वाली कार्रवाई से बिहार की आम जनता व्यथित है। इस स्टिंग ऑपरेशन खुलासे के बाद आम जनता पर इन दोनों घटनाओं का संयुक्त रूप से क्या असर होगा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को इस पर आत्मचिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।